जय हिंद। यह वीडियो रियल नंबर का पार्ट 7 वीडियो आप देख रहे हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए। एक बार सिलेबस वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस वाला वीडियो से आपको पता चलता है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि आप कॉपी पर लिखते चलोगे, साथ साथ आप स्टूडेंट फ्रेंड्स को फॉलो करते चलोगे, मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अगले कंटेंट को समझते बिना किसी देर किए हुए। और इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इसमें सीखने का बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इस तरीके से सीखेंगे कि एक बार जो हम थ्योरी सीखें उस पर बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो बन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल को ये तो सिंगल वे हुआ। कभी कभी देखते होंगे कि 2 + √5 आता है, कभी बोलता है 3 + √5, कभी कहता है 3 - 2 √5, कभी कहता है 2 - √5। कुछ भी दे दे आपको तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। हम आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से बताऊंगा कि इस प्रकार के सवाल को कैसे डील किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल को। तो देखिए, ऐसे सवाल को आप कैसे सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने से पहले आइए कुछ छोटी छोटी बातों को हम समझते हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या जब भी होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। परिमेय संख्या कभी भी ऐसा रूप में नहीं होता है जिसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या हो। जबकि देख रहे होंगे 20/4 में 20/16 में 4 उभयनिष्ठ है। देखिए 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16। आप देख रहे होंगे 4 से ऊपर भी कट गया, 4 से नीचे भी कट गया, अर्थात 4 दोनों में था। इसलिए जो 20/16 उसे परिमेय नहीं कहेंगे, बल्कि 5/4 को परिमेय कहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता है। क्लियर? पहला बात कि परिमेय संख्या होने के लिए दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में ये बात आया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी मुख्य बातें होती हैं उसे समझते हैं। दूसरा पॉइंट को आपको ये समझना होगा, ध्यान दीजिएगा कि 3 पर पावर, ध्यान देना है, 3 पर पावर अगर मैं लिख दूं 5 और यहाँ पर आपको दिखाई देने के लिए मैं लिख दिया 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 है 3/3। तो याद रखिएगा कि इसका भाग का मतलब ही होता है कि जो पहला संख्या ऊपर में दिखाई दे रहा है और नीचे वाली जो संख्या है, इसका मतलब है कि इसको भाग लगा रहा है। भाग लगाने का मतलब विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने का मतलब यह होता है कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अच्छा देखिएगा 5 हो गया और बटा में 3। तो जब देख रहे हैं कि बटा 3 पर पावर 5/3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि 3 है जो 3 पर पावर 5 को काट देता है। सही बात है, काट दिया, तब बचा कितना? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 7 × 3 = 81। इसकी जगह पर कुछ और भी अंक हो सकते हैं, लेकिन याद ये रखना, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब 3 है जो 3 के पावर 5 को विभाजित करता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 है जो 3 के पावर 5 नहीं बल्कि 3 है जो 3 को विभाजित करेगा। जैसे कि अगर कहीं भी लिखा हो x पर पावर 5 बटा यहां लिखा हो a, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसे प्रूफ करने के लिए आप सिंपल सी बात, छोटी सी बात आप कर सकते हैं ये कि a से भाग देंगे a पर पावर 5 में। तो याद रखिएगा कि बटा का मतलब होता है कि a x पर पावर 5 को a विभाजित कर रही है। कुछ ना कुछ बार में जरूर कट रहा होगा, बटा में है तो जरूर कट रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि a है जो a पर पावर 5 को विभाजित करती है। इसका मतलब कि a है जो a पर पावर 5 को विभाजित करेगा। मतलब a है जो पूरे को काट रहा है, तो a है जो x को भी काटेगा। ऐसा इसका कहने का उद्देश्य है। इस अगर कभी भी बटा में दिखाई दे तो इसका यह अर्थ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात को समझिएगा। पहला बात आप समझे होंगे, दूसरा बात भी समझे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं दूसरा बात में कि जब 3 है जो 3 पर पावर 5 को काट देगा, तो क्या 3 3 को नहीं काटेगा? यही बात है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 अंक सेम होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ABCDXY करके बताया। आगे देखिए, तीसरी बात है कि सिद्ध हम उसको करते हैं जो सच्चे मुच्चे होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि सिद्ध उसे कहा जाता है जो सच्ची घटना होती है, उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात अगर झूठी घटना होगी तो आप कितना भी चाहेंगे तो वह सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप उसको कुछ भी मान लिया करें। ठीक है, तो सिद्ध हमेशा सही होता है, और सही को अगर आप झूठ मूठ बोलोगे नहीं है इससे नहीं हुआ है, तो वह कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। तो यही सिद्ध करने का पर्पस है कि सिद्ध करने का अर्थ कि बताइए कि कैसे सिद्ध है या नहीं है। देखिए, सिद्ध और जांच में दो अंतर होते हैं।
सिद्ध करने का अर्थ ये होता है कि सही में इसे कुछ है, तो मैं आइए हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। कुछ कारण आपको बताएंगे और जो कारण आपको बताया जाएगा उस कारण से आप सेटिस्फाई होंगे और उसको कहेंगे कि हाँ चलो सही है, यह सिद्ध है। लेकिन जांच करने का अर्थ होता है कि अगर आप किसी चीज की जांच करवाते हैं तो जांच में जो चीज का जांच करवाते हैं उसमें आपको सही भी साबित होता है, कभी कभी गलत भी प्रमाणित हो जाता है। तो जांच करना और साबित करना में बहुत अंतर होता है। जैसे क्वेश्चन नहीं कहता जांच करिए, पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि जांच करें कि 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो आप देख रहे होंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कह दे कि सिद्ध करें कि 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है तो पक्का होगा, लेकिन कभी ऐसा देगा ही नहीं क्योंकि 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता ही नहीं है। क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो सिद्ध करना होता है हमेशा वह सही होता है, सही घटना पर आधारित होती है, और सिद्ध करने के लिए हमेशा उल्टा भी मानिएगा तो परिणाम सही आएगा। जैसे किसी चीज को आप उल्टा करके मान लीजिएगा तो क्या आप किसी चीज को उल्टा मानेगा तो क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा। उसके गुण को, उसकी क्वालिटी की अपेक्षा उसे देखा जाता है और बताया जाता है कि नहीं जिसे आप माने वह गलत है, यानी आपकी जो मान्यता थी वह गलत हो गई और जो पहले से मान्यता प्राप्त है वही मान्यता सही है। तो आइए इसको थोड़ा तेजी में करेंगे और एक सिद्ध करना इस पर जितना भी होगा बिल्कुल आसान आपको लगेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तीसरे की बहुत लंबा होता है बट मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए रूट 2 को अपरिमेय मान लिया हम, संभव है तो माने, संभव का मतलब मानते हैं उल्टा, है तो अपरिमेय है लेकिन मानते हैं उल्टा, ठीक है। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटा q, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है तो कंडीशन कुछ पढ़े होंगे कि p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा आप कंडीशन पढ़ चुके हैं। और कभी भी पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या रूट में नहीं होता है, तो जल्दी से कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग रूट को हटा देंगे। ये सब तो पढ़े होंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करिएगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, p बटा q का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये सब तो आप जान रहे होंगे कि p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना किया, आप समझ गए। 2 से देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि p स्क्वायर बटा 2 गुना में तो 2 कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो जल्दी से आप बताइए, अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि 2 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है। इसे हम कह सकते हैं कि 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर पुनः माना कि आपको कहा था मैंने, क्या बोला एक बार फिर समझ लीजिए, रूट 2 p बटा q के रूप में होता है, p बटा q के रूप में होता है तो कंडीशन मैंने लिख दिया। लेकिन देखा कि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ जल्दी करिएगा, क्या किए, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 आया, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। हर बार इसी को हर बार ऐसा नहीं करना, बल्कि रूट 2 रहे रूट 5 रहे, 2 गुना में तो 2 भागा में, तो 2 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 है जो p को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे पुनः क्या करना है आपको कि हमेशा देखिए, आप कभी 2 बराबर p आएगा, कभी q आएगा, कुछ भी जो भी आएगा उसी को मान लेना। पुनः माना कि p बराबर 2k, k कांस्टेंट होता है जहां k नियतांक है, जहां k नियतांक है। अब आप देखिए यहां से थोड़ा सा समझिएगा। पुनः माना कि p बराबर 2k, जहां k क्या है, नियतांक है। इस चीज को आप समझिए हैं, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा कि पुनः माना कि p है जो 2k नियतांक है। इसको बिल्कुल आप समझना कि k मानते क्यों है, k की जगह पर आप कुछ और क्यों नहीं मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, लेकिन k थोड़ा प्रचलित अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए k माना गया। अब ये जो p का जो मान देख रहे हैं ना, p का जो मान देख रहे हैं, p का मान समीकरण
समीकरण एक में देने पर अब आइए देते हैं समीकरण एक में मान p का। तो एक में दीजिए, तो हम समीकरण एक क्या पढ़े हैं? समीकरण एक पढ़े हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2q² बराबर पढ़े हैं पी स्क्वायर। तो 2q² बराबर p का मान देखिए, तो p का मान 2 के न माने हैं, तो बस 2k का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2q का स्क्वायर बराबर यहाँ 2 से कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, 2 गुना में तो भागा में, तो q स्क्वायर बटा 2 बराबर k स्क्वायर। क्लियर? अब वही बात जो यहाँ पर आप देख रहे थे p स्क्वायर बटा 2, वही बात यहाँ देख रहे हैं q स्क्वायर बटा 2, तो उसी चीज को लिखिएगा कि चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए दो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। अब देखिएगा ध्यान से कि दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, देखिए अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, जो काम मैंने यहाँ पर किया वही काम मैंने सभी जगह कर रहा हूं। देखो ध्यान से, जो काम यहाँ पर किए हैं ना वही काम यहाँ भी किए हैं। एक बार समझिएगा कि यहाँ तक जैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, 2 बराबर p बराबर 2k, p का मान समीकरण 1 में डाल दिया, डाला p की जगह पर 2k, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 गुना में तो भागा में, तो देखा कि 2 है जो q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो आप देखिए तो कि 2 है जो p को भी काट रहा है और 2 है जो q को भी काट रहा है। समझिएगा, p बटा q 2 है जो p को काट रहा था, p को काटने के लिए 2 नीचे होगा था ना, p काटेगा, और 2 है जो q को भी काट रहा था, q ऊपर रहेगा था ना, q काटेगा। तो देखिए तो दोनों में ना 2 आ गया, यानी p और q दोनों में 2 आया। और मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। आइए जरा समझते हैं। तो उसी बात को लिखिएगा कि चूंकि 2 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, ठीक, ये 2 है जो p तथा q दोनों को विभाजित करता है। आप यह लिख सकते हैं कि p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब देख रहे होंगे, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर लिखिएगा कि परिमेय संख्या कहलाने के लिए, एक लाइन छोड़ करके, परिमेय संख्या कहलाने के लिए p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां तो गुणनखंड है, इसका मतलब यहां विरोधाभास है, विरोध हो रहा है, हमारे कथनों का विरोध हो गया। तो लिखेंगे यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। अब जब मेरी मान्यता गलत हुई, इसका मतलब जो मेरा माना हुआ जो था कि मैं परिमेय मान लिया था, तो मेरा माना हुआ गलत हो गया, तो वह क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि वह जो माना हुआ था, जो पहले से दिया हुआ था, बिल्कुल सही था, इसका मतलब अपरिमेय सही था। तो लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। बिल्कुल आपको आसान तरीके से इसे हल किया गया। आइए एक बार थोड़ा तेजी में समझा देते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देख लीजिएगा।
तथा सिद्ध करें रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग बताया था कि उल्टा मान लेते हैं। तो माना कि यदि संभव है तो माना कि 2 रूट क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तो p बटा q के रूप में हुआ। स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या रूट में नहीं होता है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग किए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सॉरी स्क्वायर रूट खत्म होगा 2 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब गुना कीजिए, 2 गुना q स्क्वायर तो 2 q स्क्वायर और 2 गुना 1 गुना p तक p स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। गुना में तो भागा में तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कभी भी बटा में रहेगा इसका मतलब होता है कि विभाजित कर रहा है, तो 2 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा। पुनः माना कि क्यों माने, तब यहाँ पर 3p आएगा तो p बराबर 3 मानेंगे, 5 आएगा तो 5 मानेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो p बराबर 2 के, जहां के नियतांक है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट अचर होता है। कहता p का मान समीकरण 1 में देने पर, तो p का मान समीकरण 1 दीजिए ना, तो समीकरण 1 यही ना है। देखिएगा इसी को तो समीकरण 1 कहे हैं और 1 में डालिए ना, p के जगह पर मान डालिए 2 के, देखिए p का मान लिखा हुआ 2 के, तो 2 के को डाल दिया, तो 2 के को डाल दिया तो 2 के 2 का स्क्वायर 4, 2 देखिए ध्यान से, 2 गुना में तो भागा में आ गया। अब फिर यही बात, 2 है जो q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2q को भी करेगा। ये कंडीशन जो लिखे है ना, आपको लगता है, देखिए देख के नहीं लिखना है, ये सब कंडीशन को आप देखिए कि जो पालन किए हैं, जो बना रहे हैं, क्या उसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए 2 है जो p तथा q दोनों को विभाजित करता है, सही बात है, मैंने लिख दिया। 2 है जो p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बिल्कुल सही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो मैंने बोला परिमेय संख्या कहलाने के लिए p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, अगर रहता तो वह परिमेय संख्या नहीं। इसका मतलब मेरे बातों का विरोध हुआ, तो यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको इच्छा वैसे करिए, है ना। उसके बाद देखिए रूट 5 रूट 7 कैसे सिद्ध होते हैं, तो आइए देखते हैं। चलिए तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के आप लिख लिए होंगे। देखिए इसी सवाल में यदि आपको पूछ दे कि साबित करिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा कि यदि संभव है तो माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, देखते रहिए, फिर लिखेंगे रूट 5 आ गया यहाँ पे, तो रूट 5 रहेगा, और 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 बचेगा ही, इधर तो कोई अंतर नहीं हुआ। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, 5 रहेगा ही, गुना में तो भाग में जाएगा तो 5 आएगा, तो अभी यहाँ पे जो 2 काट रहा था वो 5 काटेगा, कि 5 है जो p स्क्वायर को विभाजित करता है, जहां 2 था वहां पे 5 है, जहां 2 था वहां पे 5 आएगा। पुनः मानेंगे, क्या मानेंगे, जहां 2 बराबर था p तो 2p बराबर 2 मानते थे, यहाँ पर 5 है तो p बराबर 5 के मानेंगे। उसके बाद p का मान समीकरण 1 में डालिए, तो देखिए जहां पे क्या था 5 2 था तो वहां पे 5 आ गया है, बिल्कुल। आगे देखिए कहीं छूट नहीं, चलिए देखिए जहां पे 2 था तो वहां 5 आ गया, और जहां पे यहाँ पे दे दो 5 के ना है तो 5 के हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 के, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 5 25, फिर तो 5 आया ही, तो जहां 2 वहां 5, तो जहां 2 वहां 5, तो जहां पे देखिए 2 इसमें भी 5 इसमें भी आएगा, 5 इसमें भी आएगा, एक फॉर्म है, ये नहीं लिखना है। आगे देखिए, तो लिखेंगे 5 है जो q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 है जो q को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे चूंकि 5 है, चूंकि 5 है जो p तथा q दोनों को विभाजित करता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ तो 5 है जो p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी परिमेय संख्या कहलाने के लिए p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। अगर इसी पर 3 रहेगा तो क्या नहीं बनेगा आपसे, क्या इसी पर अगर मैं 7 दे दूंगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल। जब आप 2 और 5 उतारने के बाद आप अपने मन से 3 करके देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। आइए अगर ज्वाइंट वाला क्वेश्चन रहता है तब हम लोग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, कि अगर 2 प्लस रूट 5 आ जाए, 3 प्लस रूट 5 आ जाए, चाहे 3 माइनस रूट 5 आए, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आइए इसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और समझेंगे, कि अगर बात समझने की आ जाए कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पर वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए पहले उसके लिए पहले नोट समझिएगा, तो आइए देखते हैं कुछ नोट को। देखिए नोट समझना होगा इसको, आगे हम लोग सीखेंगे 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, या प्लस में सीखेंगे कि 2 प्लस रूट 5 क्या होता है, 2 प्लस 3 रूट 5 क्या होता है, 5 प्लस रूट 3 क्या होते हैं। अगर ऐसा सीधे करना हो मुझे तो इसके लिए कुछ नोट पढ़ना होगा मुझे, और इसके बहुत सारे नोट हैं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि कम संक्षेप में आपको ज्ञान मिल सके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला नोट मैं आपको लिख देता हूं, दूसरा भी नोट लिख दूंगा, ताकि आपको क्या हो, बिल्कुल स्थिरता से समझ में आ जाए और बिल्कुल आपको आसान लगे। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए इसकी एग्जांपल को समझेंगे, नोट लिखा हूं, लेकिन नोट लिखने से ही समझ में नहीं आएगा, कुछ हम लोग इसके एग्जांपल को लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो पहला नोट लिखा हुआ है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है या अंतरफल होता है हमेशा अपरिमेय होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है और समझना है। पिछले वीडियो में भी इसकी जिक्र हम कर चुके हैं। देखिएगा जैसे मैं बोला √3 और प्लस में 5, तो देखिएगा आप क्या देख रहे होंगे कि √3 अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध किए हैं। तो √3 अपरिमेय संख्या और 5 है परिमेय संख्या, तो √3 और 5 कुछ हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। याद रखिएगा 3 माइनस √5 ये भी अपरिमेय हो जाएंगे, अंतर भी अपरिमेय होता है। आगे समझिएगा 3 प्लस 2 √5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 5 माइनस 3 √3 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि जोड़ में हो या घटाव में हो या हमेशा योगफल हो या अंतरफल हो, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कंडीशन है कि शून्य को छोड़ करके, और इस बार भी एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, इस नोट से पूछा गया था कि अशून्य परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो क्या आएगा। अशून्य का मतलब शून्य ना हो, है ना, तब हमेशा अपरिमेय संख्या होता है उसका गुणनफल, जीरो को छोड़ करके। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं आपको कैसे होता है। जैसे 3 परिमेय संख्या जबकि √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अभी सिद्ध भी कर चुके हैं। तो इसको जल्दी से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3√5। क्लियर। आप देखिए तो √5 है अपरिमेय संख्या और 7 है जो परिमेय संख्या है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 7√5 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल को ले सकते हो। एक तीसरा एग्जांपल को समझिएगा कि 0 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल परिमेय ना हो गया, इसलिए इसको कहा गया है इसे छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, इसे हम अपवाद कह सकते हैं। क्लियर। इसलिए शुरू में ही लिखा गया है 0 को छोड़ करके। अब अगर यह नोट आपको समझ में आ गया है तो आइए देखते हैं अगले सवाल को, जो आपसे पूछेगा 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 माइनस √10 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी पूछ दे, प्लस में पूछ दे माइनस में पूछ दे, आप बिल्कुल सही बताओगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं उस सवाल को भी। तो देखिए नोट समझने के बाद इस क्वेश्चन को देखिए, वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। यदि बढ़िया से सीखे आप समझे तो देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि साबित करिए कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, 3 की जगह पर 2 रहेगा, इस बार 2 वाला आया एग्जाम में कि 2 प्लस √3 2 प्लस √5 ऐसा आया है कि साबित करिए कि अपरिमेय संख्या। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस 2 बात को समझिएगा, आपको बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो उतना ही कर रहे हैं, तो काहे अगर एक लाइन ज्यादा सीख लेते हैं तो एक लाइन समझने से अगर क्वेश्चन आपसे हल हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। तो आइए समझते हैं, यही काम करना है। पहले आपको 5 सिद्ध करना है, ऐसा अगर आ जाए फर्स्ट मेथड। इसको 2 तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो आइए पहले लॉन्ग को समझते हैं, फिर तुरंत शॉर्ट बताऊंगा अभी तुरंत इसी वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपको पूछ दे कि ऐसा बताइए 3 प्लस √5 बताइए, चाहे 3 माइनस √5 बताइए, तो जल्दी से आप √5 को पहले क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। तो जल्दी से √5 को एक बार सिद्ध कर लीजिए। तो यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर p/q, परिमेय संख्या p/q के रूप में आता है। तो p तथा q पूर्णांक को एक ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो जैसे ही रूट को हटाएंगे तो सेम टू सेम काम आप जो कर रहे हैं, अभी जो किए हैं, हमको लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाली इसमें आता है नहीं लिखिएगा, सिर्फ इसमें आता है नहीं लिखिएगा, बस लिखिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी बताइए आप कि अभी आपने यहां तक आपने अभी तक लिखा, यहां तक मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं है। बस आपको एक लाइन करना है, क्या, देखिए मैं इसमें कर देता हूं ताकि आपको मुझे मिटाना ना पड़े। समझिएगा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक लाइन इसके नीचे जोड़ना है, इसके नीचे एक लाइन जोड़ना है, क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अभी पिछला नोट में पढ़े ऐसा
तो अभी √5 ने 5 को आप सिद्ध किए हैं कि अपरिमेय है, और 3 है जो परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बस यहाँ पर यही एक लाइन मैंने जोड़ा और लिख दीजिएगा, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। एक बात को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यही सिद्ध करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन बढ़ाना है। और एक लाइन बढ़ाने के लिए मैं 2 नोट लिखवा चुका हूं आपको। तो समझने वाली बात है कि अब 2 को तरीका कैसे याद रखें इतना। तो परीक्षा में √2 आएगा कि 2 + √3 आएगा, ये किसी को पता है? किसी को पता नहीं। एग्जामिनर क्या दे देगा ये पता नहीं। तो मैंने आपको कहा कि आप ज्यादा उलझिए नहीं, आप एक मेथड को याद रखिए, जो आप लंबा वाला मेथड 2-3 बार बना लीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस इतना स्पीड हो जाएगा कि आपको 2 मिनट से 5 मिनट 3 मिनट में दम तेजी में लिख दीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, एक बार खाली प्रैक्टिस तो करके देखिए, आपका इतना फास्ट होगा कुछ कहने का नहीं। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपको करना ही था। अगर मान लिया √5 आए परीक्षा में तो यहाँ तक तो करना ही है। और अगर 3 + √5 आ जाए तो थोड़ा सा एरे में अगर एक लाइन लिखना पड़ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी था। हमको कम मेहनत करना पड़ा, यहाँ तक मेहनत किए हुए थे तो बस एक ही लाइन किया करना पड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस नियम से बनाइएगा तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आइए जरा इसको हम शॉर्ट भी देखेंगे, लेकिन एक बार अगर मान लिया जाए कि 3 माइनस में √3, तो पहले √3 को साबित कर लेंगे। माइनस रहेगा तो बस यहाँ पर लिखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। अगर इंटू में रहेगा तो बोलेगा गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कंडीशन अप्लाई बताइए कि अभी थोड़ा पहले नोट में। उसके बाद ऐसे सवाल को अगर लगेगा कि नहीं सर हम इतना लंबा नहीं बनाएंगे, हमको तो फलना सर और भी शॉर्ट बताए हैं, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिए। हम भी आपको शॉर्ट बताते हैं, लेकिन एक बार देखिएगा पहले लॉन्ग में आपको इसलिए बताया मैं कि आपको एक तीर से 2 निशाना कर सकते हैं। मतलब एक बार आप इसको पढ़िएगा, 2 बार 3 बार आप इसको रिवीजन में रख सकते हो, याद रख सकते हो। मन में कोई टेंशन नहीं होगा कि 2 + √5 एग्जाम में आने वाला है कि √5 आने वाला है। क्लियर? इसलिए हमें तो लगता है कि ये बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि मेहनत तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो कहे ना थोड़ा सा 2 लाइन और मेहनत कर लिया जाए तो टेंशन नहीं रहेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट को। देखिए इस प्रश्न को सेकेंड मेथड से, थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आइए जरा समझते हैं। तो ऐसे सवाल होंगे तो इसे भी वही काम करना होगा कि यदि संभव है तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, पूरे को मानना है सेकेंड मेथड में। क्लियर? ये लाइन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए 3 + √5 जब परिमेय संख्या है तो 3/√5 p/q के रूप में होगा। तो जहां कंडीशन लिखिएगा कि p तथा q एक पूर्णांक हो और q0 = 0। क्लियर? अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि बताइए कभी भी ऐसा रूप में नहीं रहता है, रूट में नहीं रहता है, तो a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, रूट वाला को रखिए और बाकी को वो साइड कर दीजिए, प्लस में तो माइनस में। यदि अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस रह जाता, और हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए टेंशन नहीं रखना कि प्लस वाला और माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा। जल्दी से कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको एलसीएम लेके कर दीजिए तो q हो जाएगा, q से q कैंसिल तो p - 3q का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको सोल्व कर दिया मैंने, छोटा कर दिया। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 हो जाएगा,
और इसको स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको लिख दीजिए चुपचाप, और नीचे का भी स्क्वायर, यही पढ़े होंगे। बस एक लाइन सीखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्या स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में क्यू स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या आप इसको क्यू स्क्वायर को क्यू गुना क्यू नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिखा मैंने, इसके पीछे रीजन है। यहां से क्यू को उठा के यहां लेके आना है, तो बोलते हैं भागा में रहेगा क्यू, तो यहां आएगा गुना में, तो यहां आ जाएगा b माइनस 3q बटा q, हो गया। तो एक बचेगा क्योंकि एक तो चला है यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि एक साइड देख रहे होंगे, एक साइड आप देख रहे होंगे कि पूर्णांक है, अर्थात परिमेशन के रूप में पूर्णांक है, और एक तरफ भिन्न है, भिन्न का मतलब बटा। अब q का नहीं मान मालूम मुझे है और ना p का मान मालूम मुझे है, तो जरूर यहाँ पे भिन्न हो सकता है, कुछ भी मान रखा जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि LHS इसको बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एक हिंदी के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह बगल में है, लिखिएगा चूंकि बायां पक्ष मतलब LHS में पूर्णांक है, तथा दायां पक्ष मतलब RHS में भिन्न है। तो देखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इज इक्वल टू भिन्न, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इज इक्वल टू भिन्न, 2 2.5 के बराबर नहीं होता है, 2 4.5 के बराबर नहीं होता है, अर्थात हम जानते हैं कि 2 है जो बटा के किसी भी मान के बराबर नहीं होता है। तो पूर्णांक नॉट इज इक्वल टू भिन्न, यानी कि फिर वही बात आ गया, यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अंक लिया हुआ है देखिए पूरा 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आप देखिए कुछ नहीं होता है, बस प्रैक्टिस मांग रहा है आपसे कि आप कैसे करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से, तो आप बोलेगा कि यही अच्छा है, तो देखिए ये अच्छा आपके लिए है, तो देखिए क्या क्या आपको प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल आसान है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आसान है, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। लेकिन माइंड में 2 चीज आपको रखना होगा कि एग्जाम में √5 आ जाएगा तो आपको उस तरीके से ही बनाना है, और अगर आपको √5 के अलावा अगर आपको इस तरीके से आ जाए तो माइंड में आपको रखना होगा, चाहे वो जॉइंट वाला आएगा, रूट प्लस माइनस में आएंगे, 3 रूट प्लस में 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो क्या आएगा, तो इस तरीके से बनाना होगा। तो आपको जैसे आसान हो बिल्कुल आप बना लीजिएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो एक अगला क्वेश्चन आप घर से बना लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में बनाना होगा कि 3 + √2 को बना लीजिएगा। दूसरा सवाल बना लीजिएगा कि 5 माइनस में √3 को बना लीजिएगा। तो ये सवाल और ये सवाल में कोई तकलीफ नहीं होंगे, और हमें उम्मीद है कि अगर आप चाहेंगे तो एक बार √3 को भी बना लीजिएगा, एक बार √7 को बना लीजिएगा, जो भी आपको मन है वो बना लीजिएगा। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, रियल नंबर का अंतिम वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर जो बचे होंगे मिसलेनियस, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा एक आध वीडियो में और आपको दे दिया जाएगा। तो वास्तविक संख्या का कल जो वीडियो आएगा उसमें समाप्त हो जाएंगे, और आपको रिवीजन करते चलना है। और फिर एक वीडियो वह रहेगा जिसमें आपको मिसलेनियस जो क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, मैं क्वेश्चन देखूंगा किताब में कि देखूंगा कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर थ्योरी के साथ जो मेरे यहाँ पढ़े होना, हमसे जो वीडियो में पढ़े होना है, उसके अलावा आपको किताब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मिसलेनियस का क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा कि जो चीज नहीं पाए हैं, जो छूट गया है, उसको भी हम पूरा कर देंगे। क्लियर? तो इसीलिए थ्योरी वाइज पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। क्लियर? तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।